हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 28 को। वर्कशीट नंबर 28 क्लास 9 का वर्कशीट है और आज का हमारा टॉपिक हिंदी में है वाक। वाक जो है वह लिखा गया है प्रसिद्ध कवयित्री लल्लद के द्वारा और ये प्रसिद्ध संत कवयित्री जो हैं वह कश्मीर की हैं। आज का हमारा वर्कशीट 13 सितंबर 2021 का है। चलिए बच्चों, लल्लद द्वारा लिखित वाक को पढ़ते हैं और साथ ही उसका अर्थ भी हम जानेंगे। तो यहाँ देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया देना। अब कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहती हैं कि मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं जीवन भर असत्य के मार्ग पर चलती रही। कह रही है ना कि आई तो मैं सीधी मार्ग पर थी, लेकिन मैं गई न सीधी राह, यानी वह जीवन भर असत्य के मार्ग पर चलती रही। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, और कहती हैं कि मैं सुषुम सेतु पर खड़ी थी। उन्होंने अपने और ईश्वर के मध्य एक सेतु यानी पुल बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह उसमें भी असफल रही और धीरे धीरे दिन भी बीतता चला गया। यहाँ दिन बीतने का अर्थ है बच्चों, उनकी उम्र की सीमा भी घटती चली गई। आगे कहती हैं, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कहती हैं कवयित्री कि जब मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब लगाया, जेब टटोलना यानी हिसाब किताब लगाना, तो कहती हैं कि जब मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब लगाया तो पाया कि मैंने कोई ऐसा पुण्य काम नहीं किया है जिसे मैं मृत्यु के पश्चात ईश्वर को दिखा सकूं। माझी कौन है यहाँ पे? माझी है यहाँ पे ईश्वर, जिसके बारे में कवयित्री कह रही हैं कि माझी को दूं क्या उतराई, मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। मैंने तो कोई ऐसा पुण्य कर्म किया ही नहीं कि उनसे बता सकूं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। और कहती हैं कि हर जगह तो ईश्वर का वास है, ईश्वर तो सभी जगह है, फिर हम क्यों हिंदू मुस्लिम जो हैं वह एक दूसरे में भेदभाव करते हैं। और कहती हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो सबसे पहले स्वयं को पहचानने की कोशिश करो, वही है साहिब से पहचान। केवल यही तरीका तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं, कुछ ऐसे शब्द जिससे आप अपरिचित हैं। तो सुषुम्न सेतु, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सेतु यानी पुल होता है और सुषुम्न यानी हठयोग में विशिष्ट साधना पद्धति को कहते हैं सुषुम्न सेतु। मांझी, यहाँ मांझी जो है वह ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया है। मांझी शब्द का अर्थ होता है नाविक या नाव को खेने वाला। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका अर्थ अगर आपको नहीं पता हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और जस्ट अपोजिट यहाँ पे देखिए व्याख्या भी दिया गया है, तो व्याख्या भी आपको एक बार पढ़ के बता दिया जाए। इस वाक्य के माध्यम से कवयित्री कहना चाह रही हैं कि मैंने जीवन भर ईश्वर मिलन के लिए जिस मार्ग का चयन किया वह सही नहीं था। हठयोग में जीवन भर विशिष्ट साधना करती रही और इसी में पूरा जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब अपने जीवन भर के कर्मों की गणना की तो मेरे पास कोई भी सत्कर्म नहीं था जिसे दिखाकर मैं ईश्वर से इस भवसागर को पार करने की प्रार्थना कर सकती। इस वाक्य के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती हैं कि सृष्टि के कण कण में शिव अर्थात ईश्वर का वास है। इसीलिए सभी मनुष्यों को इस आधार पर भेद नहीं करना चाहिए कि वह हिंदू है या मुसलमान या किसी भी अन्य धर्म का अनुयायी। मनुष्य यदि वास्तव में ज्ञानी है तो वह आसानी से समझ जाएगा कि ईश्वर का वास उसके मन में भी है। ईश्वर कहाँ बसते हैं?
तो हम सबके मन में। अब चलिए वाक्य से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, सेतु का क्या अर्थ है? तो बच्चों 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पुल, दूसरा है कोई खिलौना, तीसरा प्रार्थना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पुल। दूसरा प्रश्न है, यहाँ दिन की तुलना किससे की गई है? पहला ऑप्शन हमारा है दिन से, दूसरा वर्ष से, तीसरा जीवन से और चौथा महीने से। तो बच्चों यहाँ दिन की तुलना की गई है जीवन से। उनकी जो उम्र थी वह क्या हो रही थी? घटती जा रही थी। अगला प्रश्न है, यहाँ कौड़ी किसका प्रतीक है? तो बच्चों पहला ऑप्शन है पैसे का, दूसरा रुपयों का, तीसरा धन का और चौथा सत्कर्म का। तो यहाँ कौड़ी शब्द का प्रयोग कवयित्री ने सत्कर्मों से किया है। वो कहती है ना कि जीवन में मैंने ऐसा कोई भी सत्कर्म नहीं किया है। आप पंक्ति से ही समझ लीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, यानी जब उन्होंने अपने सत्कर्मों के बारे में विचार किया तो उन्होंने क्या पाया कि उन्होंने ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया जिससे वह मृत्यु के बाद ईश्वर को बता सके। चौथा प्रश्न हमारा है, थल थल में बसता है शिव ही, पंक्ति से कवयित्री का क्या आशय है? तो देखिए आप चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। थल थल यानी कनकन में। तो कवयित्री कहती हैं कि सृष्टि के कनकन में शिव अर्थात ईश्वर का वास है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, थल थल में बसता है शिव ही, पंक्ति से कवयित्री का आशय है कि सृष्टि के कनकन में शिव अर्थात ईश्वर का वास है। तो बच्चों यहाँ से आप प्रश्न संख्या 4 का उत्तर लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है आपका, स्वयं को जानने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? हमें स्वयं को क्यों जानना चाहिए? यहाँ कवयित्री ने कहा है कि पहले स्वयं को जानो, फिर किसी और के बारे में जानना। सबसे ऊपर क्या है? मनुष्य का होना, ना कि धर्म का होना। तो इसीलिए कवयित्री कहती हैं कि हमें सबसे पहले स्वयं को जानना चाहिए और वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है जो स्वयं को जानता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, मनुष्य को इस आधार पर भेद नहीं करना चाहिए कि वह हिंदू है या मुसलमान है या किसी अन्य धर्म का अनुयायी है। इन सबसे पहले वह क्या है? एक मनुष्य है और सबसे पहले उसे स्वयं को जानना चाहिए, वही उसका वास्तविक ज्ञान होता है। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।